नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 के गणित। तो इसमें हम क्या है प्रश्नावली 2.2 को हल कर रहे थे। प्रश्नावली 2.2 में हमने 5वां प्रश्न तक हल कर लिया था। जो हमारे पास 5वां प्रश्न था, 5वें प्रश्न के अंदर भी कितने ए बी सी डी करके हमारे पास जो प्रश्न थे उन्हें हमने यहाँ तक पूरा हल कर लिया है। अब हम आज प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इसमें हमारे पास F नंबर तक के प्रश्न हैं, तो यहाँ तक हम पूरा हल करेंगे। उसके पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो 6वां प्रश्न है हमारा, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इनका हमें गुणा करना है और जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा उसे हमें मिश्रित भिन्न के रूप में बताना है, मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 6वें के पहले प्रश्न से। तो इसे हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। तो हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, तो हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को। इसमें हमने 6वें के ए बी और सी तीनों प्रश्नों को लिख लिया है। अब हम एक एक करके तीनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे, जो कि है 3 गुणे 5 सही 1/5 के रूप में। तो इसे क्या करेंगे, हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले 3 गुणे, अब जो ये 5 सही 1/5 है, 5 सही 1/5 है, ये मिश्र भिन्न है। तो इसे हमें बनाना पड़ेगा साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का गुणा करेंगे 5 के साथ में और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 5 गुणे 5 प्लस 1 बटे में है 5। इसके बाद 3 गुणे 5 25 प्लस 1 बटे में है 5। इसके बाद में है 3 गुणे 25 1 हो जाएगा 26 बटे 5। फिर इसके बाद हम करेंगे 3 के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ 26 के बटे में 5 है, तो 3 के बटे में हम 1 लिख लेंगे। तो 3 बटे 1 गुणा का चिन्ह 26 बटे 5। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का। तो 3 गुणे 26 बटे में 1 गुणे 5। इसके बाद हम 26 का गुणा करेंगे 3 में और 1 का 5 में। तो जब हम 26 का 3 में करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 78 और बटे में 5 एकम 5। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 78 बटे 5। ठीक है, अब जो हमारे पास 78 बटे 5 आया है, इसे हमें मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए हम 5 का भाग देंगे 78 में। ठीक है, तो जब हम 5 का भाग देंगे 78 में तो वो कितना आएगा, तो यदि हम डायरेक्ट भाग दें तो 15 पना 75 होता है। तो कितने बार भाग गया, 15 बार। 15 बार भाग जाएगा 5 का, कितना बचेगा 3। जो बचेगा उसे हम ऊपर लिख देंगे और बटे में आ जाएगा हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले का आंसर आया है, 6वें का ए नंबर है, उसका आंसर आया है हमारे पास 15 सही 3/5। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का बी नंबर। तो पूरे प्रश्न जो हमारे पास 6वें के दिए गए हैं उन्हें हमें बिल्कुल एक जैसा करना है। जैसे हमने इस पहले वाले सवाल को हल करने में हमने जो जो स्टेप फॉलो की हैं, जिन जिन नियमों को लगाया है, वैसे ही आपको हल करते जाना है और सभी के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं बी नंबर को हल। तो बी नंबर क्या है हमारे पास,
5 गुणे 6 सही 3/4। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 गुणे, अब जो ये मिश्र भिन्न के रूप में है इसे हमें बनाना है साधारण भिन्न के रूप में। तो वही करेंगे, 4 का गुणा 6 के साथ में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 4 गुणे 6 प्लस 3 बटे में है हमारा 4। इसके बाद में है 5 गुणे 4 छंग 24 प्लस 3 बटे में है हमारे पास 4। इसके बाद 5 गुणे 24 में 3 को जोड़ देंगे तो 27/4। इसके बाद 5 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे और 27 के बटे में 4 है तो 5/1 गुणे 27/4। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 5 गुणे 27 बटे में है हमारा 1 गुणे 4। जब हम 27 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 135 बटे 4 एकम 4। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 35 में, 135 में। तो सबसे पहले भाग देते हैं, 4 × 12, 1 बचा, फिर से हमारा 4 × 12, अब कितना बचेगा शेषफल, वो बचेगा 3/4। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो आया है 33 सही 3/4। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी नंबर। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास 7 गुणे 2 सही 1/4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 गुणे, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 में और 1 को जोड़ देंगे तो 4 गुणे 2 प्लस 1 बटे में है 4। इसके बाद 7 गुणे 4 दूनी 8 प्लस 1 बटे में है 4। इसके बाद में है 7 गुणा का चिन्ह, 8 और 1 9 बटे में 4। अब 7 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 7/1 गुणे 9/4। फिर इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, तो 7 गुणे 9 बटे में 1 गुणे 4। अब इसके बाद 9 का गुणा हम 7 में करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 63 बटे नीचे 4। अब हम 4 का भाग देंगे 63 में। ठीक है। तो भाग देते हैं सबसे पहले, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 × 12, फिर शेषफल कितना बचेगा 1। सॉरी, यहाँ हमारा इतना नहीं आएगा, यहाँ हमारा 2 बचा था, है ना, यहाँ हमारा 2 बचा था। ठीक है। तो हम फिर से कर लेते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा था, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, शेषफल कितना बचा हमारे पास 3 और बटे में है हमारे पास 4। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो आया है 15 सही 3/4। ठीक है। तो सी नंबर का आंसर हमारा आ गया है 15 सही 3/4। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा डी नंबर। तो डी नंबर है 4 गुणे 6 सही 1/3। तो इसके लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 4 गुणे, ये मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 6 के साथ में और 1 को हम जोड़ देंगे तो 3 गुणे 6 प्लस 1/3। इसके बाद में है 4 गुणे 6 × 18 प्लस 1 बटे में है 3। फिर है हमारा 4 गुणे
18 एक हो जाएगा 19/3। इसके बाद में है 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 4/1 गुणे 19/3। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 4 गुणे 19/1 गुणे 3। अब इसके बाद 19 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 76/3। कितना आ गया है? 76/3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो 3 का भाग देंगे 76 में, तो वो आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा हमारा 16, तो 3 5 15, शेषफल 1 बचा है तो 1/3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 25 सही 1/3। तो डी नंबर का आंसर है 25 सही 1/3। अब है हमारा ई नंबर। ई नंबर में है 3 सही 1/4 गुणे 6। अब ये जो मिश्र भिन्न है इसे भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ में और 1 को जोड़ देंगे, तो 4 गुणे 3 प्लस 1 बटे में है 4 गुणे 6, फिर 4 × 12 प्लस 1 बटे में है 4 गुणे 6 बराबर 12 1 13 बटे 4 गुणे 6। अब इसके बाद 6 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 13/4 गुणे 6/1। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, तो 13 गुणे 6 बटे में है 4 गुणे 1। इसके बाद 13 का हम गुणा करेंगे 6 के साथ में और 4 का करेंगे 1 में, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 78/4। अब इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, पहले काट देंगे और फिर इसके बाद हम भाग देते हैं। तो पहले काट के देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 से ऊपर भी देंगे तो 2 3 6, 2 नाम 18। कितना आया है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 39/2। अब हम 2 का भाग देंगे 39 में, ठीक है। तो यहाँ हम 2 का भाग देंगे पहले 3 में, तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, फिर 2 नाम 18, 1 शेषफल बचेगा और बटे में है 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 19 सही 1/2। तो ये हो गया हमारा ई नंबर का आंसर। अब ऐसे ही हम करेंगे एफ नंबर को भी। तो एफ नंबर है हमारा 3 सही 2/5 गुणे 8। तो ये क्या हमारे पास मिश्र भिन्न है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 5 गुणे 3 प्लस 2 बटे में है 5 गुणे 8। इसके बाद 5 × 15 प्लस 2 बटे में है 5 गुणे 8। 15 और 2 17 बटे में है 5 गुणे 8। अब इसके बाद 8 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 17/5 गुणे 8/1। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, तो 17 गुणे 8/5 गुणे 1। अब हम जब 17 का 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 136। 17 8 136 गुणे 5 × 5। अब हम 5 का भाग देंगे 136 में, तो पहले 5 का भाग देंगे इसमें, तो कितने बार जाएगा, तो वो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, शेषफल 1 बचा और बटे में है 5। तो इस प्रकार से आ गया हमारा 27 सही
1/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F नंबर का। तो यहाँ हमारे क्या है, छठवें प्रश्न क्या है, जो छठवें प्रश्न में हमारे पास दिए गए थे छठवें के F नंबर तक, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं।